In today's lecture, we will learn about clinical significance of protein binding of drug. ये हमारा लास्ट लेक्चर है ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग कैसे क्लिनिकली यूज़फुल है हम लोग के बॉडी में। पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं तो है एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ फ्री ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी इसमें बोल रहा है एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है, यानी एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम तब होता है जब ड्रग का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब जितना साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं या जितना ड्रग को हम लोग ले रहे हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर उतना पूरा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में चला जा रहा है तब एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम अटेन होता है। when the concentration of drug in these two compartment become equal, यानी these two compartment मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जितना ड्रग हम लोग ले रहे हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना ड्रग जा रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है देन इक्विलिब्रियम इज अटेन, तब इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है। वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन द प्रोसेस स्टॉप, मतलब एक बार जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। ड्रग का आना, ड्रग का एब्जॉर्ब होना ब्लड में। फिर अगला हम लोग देख लें, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी जो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है या प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। एज द ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड डिक्रीजेस, मतलब जब ब्लड में ड्रग का वैल्यू कम होने लगता है, ब्लड कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ड्रग एंड प्रोटीन ब्रेक, मतलब जो प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना था वो टूट जाता है एंड ड्रग मूव टू ब्लड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, और जो ड्रग होता है वो फिर से ब्लड में मूव होता है ताकि फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। यानी इस पॉइंट में बोल रहा है कि जब ड्रग प्रोटीन से बाइंड हुआ रहता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस से होता है। एज द कंसंट्रेशन, मतलब जब ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाता है तो जो प्रोटीन और ड्रग बाइंड हुए थे, जो बाइंड होके कॉम्प्लेक्स बनाए थे, वो ब्रेक होता है और वहाँ से ड्रग मूव होता है ब्लड में टू मेंटेन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट अगर इसमें हम लोग देख लें तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अ प्रोटीन बाउंडेड ड्रग कांट क्रॉस BBB, the placenta barrier, the glomerulus, because they are in large shape from when they made complex। मतलब इसमें बोल रहा है ये जो प्रोटीन बाउंडेड ड्रग है, यानी प्रोटीन और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स बन गया है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ग्लोम्यूल्स को क्रॉस नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर इन लार्ज शेप, मतलब क्योंकि उसका जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसका जो शेप हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। फ्रॉम व्हेन दे आर मतलब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसका शेप बड़ा हो जाता है। देयरफॉर प्रोटीन बाइंडेड डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, इसीलिए प्रोटीन बाइंडेड जो ड्रग होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है एंड इनहेंस द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, और बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को इंक्रीज करता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एलिमिनेशन। ओनली द बाउंडेड ड्रग इज केपेबल ऑफ बीइंग एलिमिनेटेड, यानी जो अनबाउंडेड ड्रग होता है, यानी जो ड्रग एक दूसरे से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं किया रहता है वही बस एलिमिनेशन के प्रोसेस से गुजरता है। इज केपेबल ऑफ बीइंग एलिमिनेटेड, यानी वही बस एलिमिनेट होता है। इफ़ द ड्रग इज़ बाउंडेड, यानी अगर ड्रग बाउंडेड है मतलब प्रोटीन और ड्रग मिला के कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए हैं विथ प्रोटीन, इट्स साइज विल बी मोर, तो उसका जो साइज होता है वो अधिक रहता है। सो इट विल नॉट बी एबल टू फिल्टर थ्रू ग्लोम्यूल्स, इसीलिए वो ग्लोम्यूल से फिल्टर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो एलिमिनेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं। केवल अनबाउंडेड ड्रग ही इज केपेबल ऑफ बीइंग एलिमिनेटेड, केवल जो अनबाउंडेड ड्रग होता है वही केपेबल होता है एलिमिनेट होने के लिए। में अगर हम लोग पांचवा पॉइंट देख लें तो वो है ड्रग एक्शन। प्रोटीन बाइंडिंग इनएक्टिवेट द ड्रग बिकॉज sufficient concentration of drug cannot be built up in receptor site of action, मतलब प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है वो इनएक्टिवेट कर देता है ड्रग को, क्योंकि सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो होता है वो रिसेप्टार पे जाके बाइंड नहीं हो पाता है। उसके बाद छठा पॉइंट हम लोग देख लें तो डायग्नोसिस है। प्रोटीन बाइंडिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग वेरियस डिजीज, प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग होता है वो यूजफुल होता है इन डिटेक्टिंग वेरियस डिजीजेस।